अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने आज से अपना सारा कामकाज बंद कर दिया है क्योंकि उनके पास सरकार चलाने का पैसा खत्म हो गया है। सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये 100% सच खबर है। आज से अमेरिका के लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी मिलना बंद हो जाएगी क्योंकि सरकार उन्हें अब हर महीने की सैलरी नहीं दे सकती और इसी के साथ आज से अमेरिका का शटडाउन मोड शुरू हो गया है। क्या होता है शटडाउन मोड? इसे यूएस शटडाउन ही भी कहते हैं, जो एक ऐसी स्थिति में लागू होता है जब अमेरिकी सरकार के पास सरकार चलाने का बजट नहीं होता और ये पैसा उन्हें कब मिलेगा ये भी निश्चित नहीं होता। ऐसी स्थिति में जब तक सरकार चलाने का पैसा नहीं मिलता तब तक सारे सरकारी कामकाज, सरकारी दफ्तर सब कुछ बंद कर दिए जाते हैं, जिसे यूएस शटडाउन कहा जाता है। जिस तरह से भारत में बजट पास होता है वैसे ही अमेरिका में सरकार चलाने के लिए हर साल बजट पास कराना जरूरी होता है और इसमें अगर यूएस कांग्रेस यानी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में किसी भी कारण से खर्च से जुड़ा कोई बिल पास नहीं होता तो उसे गवर्नमेंट शटडाउन मोड कहा जाता है और उसमें सरकार चली जाती है। आप अमेरिका की सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भारत के संदर्भ में वहां की राज्यसभा, लोकसभा से मिलाकर देख सकते हैं और ये मिलकर यूएस कांग्रेस बनते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब ये यूएस कांग्रेस खर्च करने की अनुमति नहीं देती तब सरकार के पास पैसा नहीं होता और वो सरकारी एजेंसियों को वेतन नहीं दे पाती और इसी वजह से उनसे जुड़े दफ्तर, सेवाएं बंद कर दी जाती है। शटडाउन के दौरान सरकारी कामकाज से जुड़े कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बगैर वेतन की छुट्टियों पर भेज दिया जाता है और इस बार भी अमेरिका में यह शटडाउन शुरू हो चुका है। शटडाउन का सबसे बुरा असर अमेरिका की आम जनता पर पड़ता है और इसकी वजह से कई जरूरी सेवाएं बंद हो जाती हैं और इनसे जुड़े लाखों कर्मचारी है जिनकी सैलरी रुक जाती है। जैसे नेशनल पार्क्स बंद कर दिए जाते हैं, म्यूजियम्स बंद, पासपोर्ट वीजा ऑफिस प्रभावित होते हैं, टैक्स रिफंड, कई प्रशासनिक सेवाएं बंद हो जाती हैं, रिसर्च साइंस प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, नासा का कामकाज प्रभावित होता है, शिक्षा, पर्यावरण से जुड़े विभाग बंद कर दिए जाते हैं और अदालतों का काम भी काफी हद तक प्रभावित होता है। इसके अलावा कई जरूरी सेवाएं तो ऐसी होती हैं जिसमें शटडाउन के दौरान बगैर वेतन के ही काम करना पड़ता है, बाकी कई ऐसे होते हैं जिनको बगैर वेतन छुट्टी पर भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर बगैर वेतन काम करना पड़ता है उसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना के जवान बिना वेतन के काम करते हैं। पुलिस, एफबीआई, सीक्रेट सर्विस से जुड़े लोग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़े लोग या फिर हॉस्पिटल, हेल्थ केयर से जुड़े कर्मचारियों को शटडाउन के दौरान भी बिना वेतन के काम करना पड़ता है। शटडाउन की वजह से इस बार अमेरिका के करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई। और सोचिए, अमेरिका हमें डेड इकोनॉमी बताता है और देश में कुछ लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं, जबकि उसकी खुद की आप आर्थिक सेहत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। साल 2018 के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी सरकार ने यूएस शटडाउन का ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ ही अमेरिकी जनता की परेशानी बढ़ गई है। अमेरिका में ज्यादातर लोग अपनी हर महीने आने वाली सैलरी पर ही निर्भर करते हैं। वहां पर हमारे देश की तरह पूंजी, सेविंग्स यानी बचत करने की बहुत ज्यादा प्रथा नहीं है और ऐसे में जो महीने की सैलरी है वो उनके लिए बहुत जरूरी होती है। उनके रोजाना के खर्चे, क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट्स, राशन का खर्च, लोन रीपेमेंट, अन्य जरूरी खर्चे सैलरी पर निर्भर हैं। अमेरिका की जनता के लिए यूएस शटडाउन बड़े खतरे की तरह है क्योंकि ये कब खत्म होगा इसके बारे में उन्हें या राष्ट्रपति को भी पता नहीं होता। इसमें कई बार 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं और कई बार 1 से 2 महीने भी लग जाते हैं। अमेरिका के इतिहास में अब तक 20 बार शटडाउन की स्थिति आई है, जिसमें सबसे लंबा शटडाउन साल 2018 में हुआ था और यह करीब 35 दिनों तक चला। ये शटडाउन राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान हुआ था, जो 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक चला। उस वक्त मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की फंडिंग को लेकर बहस छिड़ी हुई थी, जिसका बजट पास नहीं हुआ, फिर शटडाउन करना पड़ा था। सोचिए, इन 35 दिनों तक अमेरिका के करीब 4 लाख कर्मचारियों के पास जरूरी खर्च के भी पैसे नहीं थे क्योंकि उनकी सैलरी नहीं आई थी। दूसरा बड़ा शटडाउन 1995 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में हुआ था। 21 दिनों तक चला। शटडाउन 16 दिसंबर 95 से 96 तक चला। उस दौर में सरकार के खर्चों में कटौती, मेडिकेयर, पर्यावरण से जुड़े बजट को लेकर विवाद था। यह बजट पास नहीं हो पाया। इसके अलावा साल 2013 में बराक ओबामा, जिनके कार्यकाल में 16 दिन के लिए, 1990 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में 3 दिन के लिए शटडाउन, 1978 में तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर के कार्यकाल में 17 दिन के लिए शटडाउन हुआ और इसका बुरा असर उस दौर के सरकारी कर्मचारियों को भुगतना पड़ा।
भारत में अगर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी किसी महीने रुक जाती है तो ऐसा देखा गया है कि उन्हें उस महीने की सैलरी बाद में दे दी जाती है। अमेरिका में भी यही सिस्टम है, लेकिन वहां पर एक पेच जरूर है। यूएस शटडाउन के दौरान अमेरिका के करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं आएगी, लेकिन इनमें से कई कर्मचारियों की सैलरी बैक पे के नाम पर बाद में दे दी जाएगी। शटडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के ऐसे कर्मचारी जो बिना वेतन के काम कर रहे हैं, उन्हें बाद में बैक पे के नाम पर पिछली सैलरी दे दी जाती है। लेकिन जिन सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन की छुट्टी पर भेजा जाता है, उन्हें बैक पे के तहत पिछला वेतन नहीं मिलता। अमेरिकी सरकार मानती है कि जब उन्होंने काम ही नहीं किया तो सैलरी कहां से बनती है। यूएस शटडाउन जब भी हुआ है, उसका खामियाजा उस दौर की अमेरिकी सरकार को भुगतना पड़ा है। इस तरह की स्थिति बनने पर लोगों का भरोसा सरकार पर कम होता है। राजनीतिक पार्टियों को स्थानीय नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटता है। अमेरिका की जनता इस बात से भी नाराज होती है कि शटडाउन जैसी स्थिति में उनकी सैलरी तो रोक दी जाती है या फिर उनको जबरन बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया जाता है, लेकिन इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, सेनेट मेंबर्स, अलग अलग सरकारी विभागों के सचिव, सबकी सैलरी आती रहती है। इस मुद्दे पर कई बार अमेरिकियों का गुस्सा अपने नेताओं पर फूटा है। दरअसल इन सभी की सैलरी इसलिए आती है क्योंकि इनकी सैलरी के लिए अलग से स्टैट्यूटरी फंडिंग का प्रावधान किया गया है। इनकी सैलरी हर साल बजट पास होने या ना होने पर टिकी ही नहीं है।